तो कैसे हो दोस्तों, आई होप एवरीवन इज ग्रेट। तो राउंड 10 वीडियो में आपका वेलकम है। मेरा नाम है सूर्यांश रावल और हमारे सीपीओ के मेडिकल्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। तो जिस चीज़ की ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे कि सीपीओ की कट ऑफ क्या रह सकती है उसके ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैं वीडियो लेके तो आया हूँ, लेकिन कट ऑफ के ऊपर नहीं है, ये सेफ स्कोर के ऊपर है। जिसको कट ऑफ देखनी है वो किसी और की वीडियो देख लो। मैं इसके अंदर कट ऑफ की बात करूंगा ही नहीं पूरी वीडियो में, सेफ स्कोर की बात करूंगा। दिल्ली पुलिस के बारे में बात नहीं करेंगे, एक पोस्ट तुम्हें कितने नंबर पे मिल सकती है उसके लिए सेफ स्कोर क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो एग्जैक्टली यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर इससे अलग तुम्हें किसी को एग्जैक्ट चाहिए नंबर तो कहीं और जाके देखना प्लीज़, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो पता है, हम थोड़ा सा अगर कंपेयर करें चीज़ों को तो कैसे हुआ था पहले, तो उससे पहले हम बात करते हैं मेडिकल्स की, जो भी हुए हैं उसके अंदर किस तरह से नंबर्स रहे हैं। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एक आइडिया देता हूँ। जो ITBP मेरा हुआ था तिगरी के अंदर, वहाँ पे था हमारा जो रिपोर्टिंग किस तरह से हो रही थी, लगभग लगभग 150 के आसपास उन्होंने कॉल किए हुए थे, ठीक है, बुलाए हुए थे। वहाँ पे अगर तुम देखोगे तो लगभग लगभग सबको यही लग रहा होगा कि इस तरह से हुआ है। 120 के आसपास आ रहे थे, अटेंडेंस इतनी हो रही थी, जिसके अंदर फीमेल मेल दोनों थे, है ना, इतने टोटल, और इतने उसके अंदर आ जा रहे थे। और उसके बाद जो तुम फाइनल देख रहे थे कि कितने क्लियर हो जा रहे हैं, कितने फिट हो जा रहे हैं, कितने अनफिट हो जा रहे हैं, तो इसके अंदर से हमारे 110 के आसपास, मतलब 10 जो हैं अनफिट हो जा रहे हैं। और वो केस है ITBP तिगरी का, जहाँ पे मोस्टली सबको क्लियर कर रहे हैं। वहाँ पे जाके मतलब कम से कम तो मिनिमम 10 अनफिट हो ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो निकल के आता है, इसका फिट का रेशियो 73% निकल के आता है 150 में से। बाकी ये ना, ये बहुत ज़्यादा है, ये बस यहीं का है। अगर तुम और जाके देखोगे ना तो वहाँ पे अनफिट ज़्यादा कर रहे हैं। अब उस चीज़ का देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जो डाटा है मैं तो बस इसमें बता रहा हूँ कि और जगह पे कहीं पे 68% भी है, 65% भी है, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। 73% से ऊपर का रेट तो है ही नहीं, इससे कम ही है। तो हम मान के चलते हैं 69%, 68 या 70 के आसपास से हमारा टोटल रेशियो रह रहा है। तो हमारे 22,000 टोटल थे, उसके अंदर से हमारे कितने, अब हमारे जो मेडिकली फिट हुए हैं वो हैं कितने। तो भाई इसका आइडिया ये 14,000 के आसपास है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 15,000, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे कॉम्पिटिटर। और वैकेंसी कितनी है? 5300। अब देखो वैकेंसी की सुनो तुम, 2022 से अगर तुम डाटा कंपेयर करोगे, क्योंकि वही उससे ही तुम कर सकते हो, ठीक है, तभी तुम थोड़ा आइडियली मतलब आइडिया भी लगा सकते हो। वरना और इधर उधर से करोगे तो खामोखा बस कंफ्यूजन क्रिएट करनी है, कुछ भी एक आइडिया तुम्हें नहीं लगेगा। 2022 के अंदर जो हमारी CAPF की बात कर रहा हूँ मैं, वैकेंसी थी वो 3900 समथिंग थी, ठीक है, और कुछ 200 के आसपास हमारी दिल्ली पुलिस की थी। और अगर हम इस बार की बात करें, जब ये हमारी रिवाइज वैकेंसीज आई हैं उसके बाद हमारी CAPF की वैकेंसीज कितनी हो गई हैं, तो अराउंड 5000 प्लस है, ठीक है, 5100 के आसपास है, लेकिन 5000 से ज़्यादा है, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो कितने का अंतर है, 1100 का अंतर है, ठीक है। अब इतना अंतर तो है, और क्या क्या चीज़ें डिफर कर रही हैं अभी। देखो तुम ये बोलोगे कि इस इतने नंबर डिफरेंस है फिर भी कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ये है वो है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। बहुत लोग हाई बता रहे हैं, बहुत लोग वेरी लो बता रहे हैं। तो मैंने पहले भी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अभी मैं दोबारा चीज़ों को थोड़ा अच्छे से एक रिफाइंड वे में, जैसे मैंने बोला था, वो थोड़ा सा हम रिपीट करूँगे, ठीक है। तो सीन क्या है यहाँ पे, सीन ये है कि मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स माने कि देखो सबसे पहले तुम्हारा प्री होता है, ठीक है। प्री के अंदर हमारे 150, 160, 170 वाले भी बंदे हैं, ठीक है, ये भी हैं। और कट ऑफ कितनी जा रही थी, 121, 115, इतने के आसपास ही थी ना कट ऑफ। तो इतने नंबर वाले ये कौन है, ये सीजीएल वाले हैं, जिन लोगों को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आगे कुछ करना है या नहीं करना, ठीक है, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर, CPO के अंदर बस देने जा रहे हैं। कई बार तो उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी हाई हो जाती है, प्री की भी, है ना। तो अभी ये सीन था यहाँ पे। अब ये सारे लोग क्या है, ये फिजिकल का इनका कोई मतलब नहीं है, कुछ देखा नहीं आना है। अब फिजिकल के अंदर हमारे जो जा रहे हैं बंदे, उसके अंदर हमारे हाई स्कोरर भी हैं, लो स्कोरर भी हैं। और मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि हाई स्कोरर के पास फिजिकल एबिलिटी नहीं होती है, सबके पास मोस्टली होती है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, जो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा, उनके मोस्टली फिजिकल क्लियर नहीं होंगे, है ना, मोस्टली ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही बताई। वरना ऐसे 10% हर जगह मिल जाएंगे जो ऑलराउंडर होते हैं, ठीक है, उनसे कुछ भी करवा लो, वो सब कर सकते हैं। तो अभी फिजिकल के अंदर तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत हाई नंबर वाले हैं, इतने नहीं हैं, उनकी नंबर बहुत कम है। ऐसे नंबर, ऐसे बंदे बहुत कम हैं जिनके बहुत ज़्यादा स्कोर है ना। तो हमारे क्या है कि अब कम नंबर वाले जो हैं, मतलब कम नंबर नहीं, एक एवरेज नंबर जो होता है उसी की उनका फिजिकल क्लियर हुआ है ना। तो मोस्टली हमारी जो 90% पॉपुलेशन है वो एक मीन स्कोर की है, ठीक है, जो सबका मीन स्कोर है उसके आसपास की है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम बोलोगे वो ज़्यादा नहीं है।
इसीलिए तुमने देखा होगा पिछले जो ट्रेंड तुमने देखा होगा कि 20-20, 30-30 नंबर का डिफरेंस आया था कट ऑफ के अंदर। और मतलब जब मैं 2022 का तुम्हें डाटा बताऊं तो क्या था, 2022 के अंदर कट ऑफ गई थी तुम्हारी मेल की और फीमेल की, मैं लिखूंगा। सबसे पहले यूआर है हमारी 286 गई थी, यहाँ पे 269 ये ईडब्ल्यूएस है, 262 ये ओबीसी है, 215 ये एससी है, 233 ये एसटी है, ठीक है। और फीमेल के अंदर थी ये 307, 301, 298, 262.92, 252.40, ठीक है। और ये कट ऑफ देखो तो मिनिमम 215 तक गई है। और ये इतना कोई ज़्यादा कितना कितना डिफरेंस है इसके अंदर, अगर तुम यूआर के अंदर इसके देखोगे तो कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 नंबर का डिफरेंस इनके अंदर आ रहा है। तो किस वजह से आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है जो मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। उसके बाद मेडिकली फिट होना, डॉक्यूमेंट सारे सही होना, और मेडिकली फिट होना भी एक अलग ही चैलेंज है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो, एक तो सीजीएल वाले बंदे हैं, ठीक है, जिनको तैयारी कर रहे थे बहुत सारे, सील का एग्जाम जो ये हुआ ना बीच में क्लैश की वजह से, इसके वजह से बहुत सारे लोग मेडिकल देने ही नहीं गए। और खाली इसी की नहीं बताता मैं तुम्हें, अभी यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई थी जो 60,000 हुए थे, उसके अंदर जिनका हो गया यूपी कांस्टेबल के अंदर, वो लोग भी जिनका इसके अंदर थे, बहुत सारे बंदे ऐसे थे, ठीक है, इंटरसेक्शन वाले, वो लोग मेडिकल देने नहीं गए। मेरा खुद का दोस्त है जो भाई, हाँ तेरे को ही बोल रहा हूँ भाई मैं, वो बंदा सिलेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब सीआरपीएफ के लिए जो भी मिल तो जाती है उसे, एटलीस्ट कुछ तो मिल ही जाता, लेकिन वो मेडिकल देने गया ही नहीं। वो छुट्टी लेके आ गया मेडिकल के नाम पे, लेकिन वो देने नहीं गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बंदे, एक नहीं है बहुत सारे बंदे, जिसकी वजह से ये नंबर बहुत ही घट जाएगा, 14,000 के आसपास हो जाएगा ये मेडिकली फिट जो है। और अब तुम देखोगे कि 5300 वैकेंसी और 14,000, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब ऐसे 2-3 पे एक बंदा बैठ जाएगा। तो वही वाली चीज़ है, तो इसीलिए कट ऑफ जो है हाई तो जाएगी नहीं। मेरा कहने का मतलब बस ये है, अगर तुम कन्विंस हो गए हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ मैंने उसका बेस तुम्हें बता दिया, अगर तुम्हें समझ में आएगा तो इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। अभी मैं तुम्हें बेसिकली क्या बताऊँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा सेफ स्कोर, कि इससे अगर तुम्हारे ज़्यादा हैं तो तुम प्रॉपर तरीके से सेफ हो। इसके लिए तुम्हें बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इतने नंबर है मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। इससे ऊपर है तो कमेंट मत करो भाई, क्या फ़ायदा है, किसको दिखाना है तुम्हें कमेंट करके कि 4 लोग आके देखेंगे कमेंट के अंदर कि हाँ भाई इसका तो क्लियर है, चलो इससे बात कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता है भाई, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ 2024 की, तो मेल फीमेल है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी एक थोड़ा सा एक मैं प्रॉपर जिससे बोलते हैं एक नंबर एग्जैक्ट होता है कि ये सेफ स्कोर है, इससे ऊपर अगर तुम्हारे हैं तो क्लियर ही है तो यार, है ना। तो ये जो है हमारा यूआर के लिए वो 290 है। और अभी ये क्यों ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, वैसे तो ये और भी कम जानी चाहिए थी, लेकिन ये मैंने बताया तुम्हें सेफ स्कोर। और दूसरा ये है कि 2024 के अंदर ना अवेयर बहुत ज़्यादा है पहले से, तो सीपीयू के बारे में पहले ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, तो इस बार और भी ज़्यादा आ गया, पढ़ने वाले भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी एक और चीज़ बताऊँगा, सुनो तुम बात को। यहाँ 290 हो गया, और ये है हमारा क्या, ईडब्ल्यूएस के लिए है हमारा 285, और ओबीसी के लिए भी 285, और हमारा ये है एससी के लिए 240 और एसटी के लिए 250। ये क्या है, ये कट ऑफ नहीं है, ये है सेफ स्कोर। इतना या इससे तुम्हारा ज़्यादा है स्कोर तो तुम पूरी तरह सेफ हो, एक पोस्ट तुम्हारी पक्की है, तुम्हें बिल्कुल ही समझ लो, बिल्कुल चिल होकर बैठ जाओ अगर तुम मेडिकली फिट हो, कोई तुम्हें सोचने की बात नहीं है। अब तुम कहोगे कि भाई इससे तुम्हारे 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, अगर तुम्हारे इससे प्लस नहीं लिखूंगा मैं, अगर -5 है ना, तो भी तुम सीन के अंदर हो, ठीक है, तुम्हारा हो भी सकता है, ऑलमोस्ट तुम्हारे 85%, 80% चांस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा -5 तक, ठीक है। तो इस चीज़ को पूरा पूरा मान के चलो कि ये डाटा मैंने तुम्हें बता दिया, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो मैं यहीं पे हो, बात कर लेना मेरे से, है ना। और फीमेल का मैं बताऊं तो 10-10 नंबर बढ़ा लो, यहाँ पे ये 300 प्लस वाले सेफ हैं पूरी तरह से, ये 295, और यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ना ये जो एससी है वो 250, ये 250 ही मान लो, है ना। तो इससे ऊपर अगर तुम्हारा स्कोर है ये 260 होगा और ये 250 होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा इतना है तो ये वुमेन्स के अंदर ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, इससे ऊपर, और इससे तो -5 पे भी सेफ मान सकते हो, है ना। तो -5 मैं तुम्हें बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि उस पर तुम हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, 80-85% चांस है, लेकिन अगर तुम्हारा इतना आ रहा है तो ये तुम पूरी तरह से सेफ साइड हो, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, इसके अंदर फैक्टर एक काम नहीं करता, इसके अंदर 100 फैक्टर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई बाहर होने वाले ऐसे ऐसे बंदे थे कि मतलब वुमेन्स के अंदर भी थे, मैंने सबके अंदर देखा है कि भाई हाई नंबर उनके आ रहे हैं, वो लोग मेडिकल में अनफिट हो जा रहे हैं, किसी का डॉक्यूमेंट में ओबीसी का ऊपर नीचे का पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो यूआर में काउंट होंगे, और जिन्होंने ओबीसी में भर रखा है। तो इस तरह इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं, और मेडिकल के अंदर भी जिनका हाई स्कोर है वो भी बाहर हुए हैं,
कुछ बंदे रो भी रहे थे यूट्यूब वगैरह पे, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। लेकिन भाई क्या होता है, मतलब ऐसे नहीं होता है चीज़ों को, रोना धोना नहीं होता है। फोर्स के अंदर जा रहे हो, दोबारा तैयारी करो, एक थोड़ी दिखनी चाहिए ना भाई, तुम ऑफिसर वाली बंदी हो और थोड़े से डिफेंस वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ नहीं है भाई, आंसू नहीं बहाने होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो अभी ना ये तुम्हें मैंने बता दिया। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें 2025 के बारे में, जो कि हमारी आ गई है नोटिफिकेशन। 3000 समथिंग वैकेंसी आई हैं, है ना, 3000 प्लस कुछ हैं। तो इसके लिए तुम्हें तैयारी करनी है भाई, नवंबर दिसंबर जो भी है, एग्जाम का कुछ डेट बता रखे थे उन्होंने कि उसके नवंबर दिसंबर में जाके एग्जाम होगा, ऐसा कुछ था। तो तैयारी करो बढ़िया से। एक ग्रुप की लिंक आ रही होगी नीचे, अगर तुम उस ग्रुप में जुड़ जाओगे तो उस ग्रुप में मैं हूँ बेसिकली, है ना। तो उसके अंदर और भी बंदे हैं जो तैयारी करेंगे, और मैं भी देख लूँगा, एग्जाम दे भी सकता हूँ नहीं भी देख सकता हूँ। लेकिन मेरे को प्रॉपर सीपीओ के बारे में तो मैंने इतनी मतलब चीज़ें देख ली हैं कि मैं तुम लोगों को गाइड तो कर ही सकता हूँ। अगर तुम लोग समझते हो कि हाँ मैं गाइड कर सकता हूँ तो तुम उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो वही लोग आए जो एक्चुअल में मेरे को सोचते हैं कि हाँ मैं बता सकता हूँ, है ना। खामों की कोई बहसबाजी करने के लिए मत आना वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, और अभी तैयारी करेंगे। और रिजल्ट की डेट तो भाई वही है, अक्टूबर में भी एक्सपेक्टेड है, नवंबर तक भी जा सकती है, लेकिन बहुत जल्दी आएंगी चीज़ें। अब इतनी ज़्यादा कुछ डिले होंगी नहीं, केसेस वगैरह सब हो ही चुके हैं। और भाई फैक्टर वही था, देखो एक तो अक्टूबर में तुम्हें याद हो कि लास्ट टाइम अक्टूबर के अंदर मेडिकल हुए थे, मैंने मतलब सॉरी फिजिकल हुआ था, मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी। पूरा एक साल निकल गया, आप जाके सितंबर अक्टूबर में इसके मेडिकल हो रहे हैं पूरे, मतलब इतना सारा टाइम निकल गया। तो बहुत सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं, तितर बितर बहुत हो जाते हैं। मैं खुद हो चुका हूँ, मेरा भी थोड़ा इधर उधर का है थोड़ा, लेकिन वो भी जब चीज़ें श्योर होती हैं तभी बतानी चाहिए। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि तुम बस इतना सोच लो यही जाना है, इससे ऊपर कोई बता रहा है ना, ज़्यादा वीडियो वीडियो मत देखो, चिल मारो बिल्कुल, है ना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, चलिए बाय बाय।